आप सभी का स्वागत है सोना चांदी अपडेट यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस धातु की जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। जी हाँ, सोना। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रोज सोने की कीमत क्यों बदलती रहती है? कभी बढ़ जाती है तो कभी अचानक गिर जाती है। चलिए जानते हैं सोने की कीमत तय कैसे होती है। जानिए कि सोने की कीमत किसी एक देश से नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट से तय होती है। लंदन बुलियन मार्केट और न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज कॉमेक्स जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में रोज सोने की ट्रेडिंग होती है। पर हर दिन की मांग और सप्लाई के हिसाब से दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर कमजोर होता है तो सोना महंगा हो जाता है, क्योंकि सोना डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है। और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमत गिरती है। सोने के दाम में उतार चढ़ाव के पीछे दूसरी सबसे बड़ी वजह है सोने और चांदी की मांग और आपूर्ति। त्योहारों, शादियों या निवेश के सीजन में जब लोग ज्यादा सोना खरीदते हैं तो मांग बढ़ती है और कीमत ऊपर चली जाती है। वहीं अगर बाजार में पुराना स्टॉक ज्यादा हो, मांग कम हो तो दाम नीचे आ जाते हैं। जैसे अभी शादी का सीजन आने वाला है तो इसमें उम्मीद है कि सोने की कीमत और ऊपर जाएगी। सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा तीसरा कारण है सरकार और टैक्स का असर। अब बात करते हैं सरकारी नीतियों की। सरकार अगर सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है तो विदेशों से सोना मंगाना महंगा पड़ता है। इससे घरेलू बाजार में इसकी कीमत बढ़ जाती है। वहीं अगर टैक्स घटा दिया जाए तो कीमत कुछ कम हो जाती है। चौथा सबसे बड़ा कारण है महंगाई और ब्याज दरें, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। जब किसी देश में महंगाई बढ़ती है तो लोग अपने पैसों की वैल्यू बचाने के लिए सोने में निवेश करने लगते हैं। इससे डिमांड बढ़ती है और सोना महंगा हो जाता है। वहीं अगर ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाती हैं तो लोग बैंक में पैसा रखना पसंद करते हैं। नतीजतन सोने की मांग घट जाती है और कीमत नीचे आ जाती है। सोने और चांदी के दाम घटने और बढ़ने के कारण जियोपॉलिटिकल और आर्थिक घटनाएं भी हैं। कभी कभी दुनिया की राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या आर्थिक संकट भी सोने की कीमत को हिला देते हैं, क्योंकि ऐसे हालातों में निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सेफ हेवन यानी सोने में लगाते हैं। इससे गोल्ड रेट एकदम से बढ़ जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि सोने की कीमत केवल चमक से नहीं बल्कि कई आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक ताकतों से तय होती है। कभी डॉलर की चाल, कभी मांग की बढ़त और कभी सरकार के फैसले। हर दिन सोने का भाव नई कहानी लिखता है। तो ये रहे सोने के भाव के रोजाना उतार चढ़ाव के पीछे के कुछ मेन कारण। अब चलिए बात कर लेते हैं चांदी की। चांदी सिर्फ जेवर या बर्तनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट दोनों में अहम रोल निभाती है। अब जानते हैं चांदी के उतार चढ़ाव के पीछे के कारणों के बारे में। चांदी की कीमत सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से तय होती है, जैसे लंदन बुलियन मार्केट और कॉमेक्स न्यूयॉर्क। यहाँ रोज चांदी की ट्रेडिंग होती है और वहीं से तय होता है कि आज का भाव ऊपर जाएगा या नीचे। चांदी की कीमत अमेरिकी डॉलर यूएसडी में तय होती है, इसीलिए जब डॉलर कमजोर पड़ता है तो चांदी की कीमत बढ़ जाती है और जब डॉलर मजबूत होता है चांदी सस्ती हो जाती है। चांदी के भाव में उतार चढ़ाव के पीछे दूसरा मेन कारण है इंडस्ट्रियल यूज और मांग। अब बात करते हैं चांदी के डिमांड और सप्लाई की। सोने के मुकाबले में चांदी का बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जैसे सोलर पैनल, मोबाइल फोन, मेडिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में। तो जब इंडस्ट्री में उत्पादन बढ़ता है तो चांदी की मांग भी बढ़ती है और कीमतें ऊपर चली जाती हैं। वही अगर इंडस्ट्री स्लो हो जाए तो मांग घटती है और दाम नीचे आ जाते हैं। चांदी में उतार चढ़ाव के पीछे तीसरा कारण है निवेश और घरेलू मांग। भारत जैसे देशों में चांदी को निवेश और धार्मिक दृष्टि से भी खरीदा जाता है। त्योहारों, शादियों और अखंड सौभाग्य के मौके पर लोग चांदी की चीजें खरीदते हैं, इसलिए सीजन के हिसाब से इसकी डिमांड और प्राइस दोनों में उतार चढ़ाव आता रहता है। जैसे सोने में उतार चढ़ाव के पीछे सरकार और टैक्स का असर होता है, उसी तरह से चांदी के पीछे भी अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे तो विदेशी बाजार से चांदी मंगाना महंगा हो जाता है, जिससे घरेलू बाजार में इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। वहीं अगर टैक्स घटाया जाए तो चांदी थोड़ी सस्ती मिलती है। जब महंगाई बढ़ती है तो निवेशक सेफ एसेट्स जैसे सोना और चांदी में पैसा लगाते हैं। इससे चांदी की मांग बढ़ जाती है, लेकिन अगर ब्याज दरें बढ़ा दी जाएं तो लोग बैंक या बॉन्ड में निवेश करते हैं और चांदी की डिमांड
घट जाती है। सिल्वर प्राइस अप डाउन के पीछे छठा सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल इवेंट्स और मेटल मार्केट। दुनिया की राजनीतिक घटनाएं, युद्ध या आर्थिक संकट भी चांदी के दाम को प्रभावित करते हैं। जब बाजार में अनिश्चितता होती है तो निवेशक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ भागते हैं और उस वक्त चांदी की चमक और बढ़ जाती है। कुल मिलाकर चांदी की कीमत तय होती है डॉलर की चाल, इंडस्ट्री की मांग, निवेशकों की भावना और सरकार की नीतियों से। कभी चांदी बाजार में चमक बिखेरती है तो कभी कुछ दिनों के लिए फीकी भी पड़ जाती है, लेकिन इसका महत्व हर अर्थव्यवस्था में हमेशा चमकदार रहता है। तो ये थी सोना और चांदी के दाम में उतार चढ़ाव के पीछे के कुछ मेन कारण। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो यही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव तो आप रोज सुनते होंगे, लेकिन उसके पीछे के कारणों को शायद आप पहली बार जान रहे होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाएं। खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब कराएं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।